फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लर्निंग क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का नया चैप्टर जो कि स्टैटिक्स है। ठीक है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। स्टैटिक्स में क्या क्या पढ़ना है हमको डिस्कस करना है, मीन, मीडियन, मोड, इन सब चीज़ों के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहला जो तुम्हारा चैप्टर है जो स्टैटिक्स, ठीक, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, पहला ही मैथ का चैप्टर अपलोड होगा अपने यूट्यूब चैनल पे। इससे पहले, ठीक है, साइंस की 2 वीडियो पड़ चुकी हैं। जिसने भी नहीं अगर देखी हो तो क्या कर सकता है, मेरे चैनल पे जाके उसको वॉच कर सकता है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर जो तुम्हारा क्या है, सांख्यिकी। इस चैप्टर को लेकर के सबसे ज़्यादा डाउट रहते हैं लोगों को, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन मतलब समझ में आ गए तो समझ लो तुम्हारे जो है लगभग लॉन्ग आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। इससे लगभग 7 या 10 मार्क्स के आते हैं, मतलब 2 क्वेश्चन तो लगभग आने ही आने हैं। तो लॉन्ग में तुमको स्टैटिक्स के 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, लगभग 10 मार्क्स तुम्हारे यहाँ से गेन हो जाएंगे। ठीक है, सबसे लास्ट चैप्टर ये होता है, लेकिन हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि उसके बाद पहला चैप्टर आएंगे जो भी तुम्हारा होगा, ठीक है, रियल नंबर वगैरह। तो सबसे पहले आज डिस्कस कर रहे हैं हम सांख्यिकी के बारे में। सांख्यिकी मतलब स्टैटिक्स। देखो इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको, मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है और मोड पढ़ना है। ठीक, उसके बाद हमको क्या करना है, जो भी तुम्हारे सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं, जो भी तालिका वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक, उससे रिलेटेड तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले मीन के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर मीडियन के और फिर मोड के। मीन मतलब समांतर माध्य, मीडियन मतलब माध्य का और मोड मतलब बहुलक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं मीन के बारे में। ठीक, मीन होता क्या है, मीन मतलब समांतर माध्य। तो समांतर माध्य जो होता है तुम्हारा, ठीक है, तुम लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही कॉमन चैप्टर है जो तुम्हारा 7 से मिल जाता है लगभग ये चैप्टर तुम्हारे मैथ में। तो समांतर माध्य का तुम लोगों को फॉर्मूला पता होगा लगभग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, अगर समांतर माध्य कभी भी पढ़ा होगा तो ये फॉर्मूला जरूर देखने को मिला होगा कि समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पहले पदों का योग कर लेंगे, जो भी होगा तुम्हारा पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, या फिर इसी को हम सिंबल वाइज सिग्मा एक्स अपॉन एन भी कहते हैं। समांतर माध्य को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो मतलब एक्स बार इक्वल टू होता क्या है, सिग्मा एक्स अपॉन एन, मतलब सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। ठीक, इट इज कॉल्ड मीन। ठीक, तो अभी तक तुम लोगों ने केवल सिंपल वाले क्वेश्चन पढ़ते आए होंगे, जो भी समांतर माध्य के क्वेश्चन तुम लोगों ने आज तक पढ़े होंगे। कि जैसे मान लो कोई नंबर दिया होता था 2, 3, 5 इस टाइप से कोई नंबर दिए हों, ठीक है, फिर पूछ ले इसका समांतर माध्य क्या होगा। तो हमको करना क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं समांतर माध्य जब भी निकालेंगे सबसे पहले सबको ऐड कर दो। 2 + 3 + 5 + 6 + 7 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ये तो तुम्हारे बेसिक क्वेश्चन है जो तुम्हारे, लेकिन 10th में इस टाइप के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, तुम्हारे इस टाइप से आएंगे जो समांतर माध्य का एक क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे इसको। सबसे पहले बेसिक चीजें देख लेते हैं जो तुमने अभी तक सीखी है। ठीक है, तो समांतर माध्य जो होता है, मतलब सबसे पहले तो जितने भी नंबर होंगे उनको ऐड कर दो अपॉन जितने नंबर टोटल होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 से डिवाइड कर दिया। ठीक, तो अगर हम ऐड किया जाए तो 2, 3, 5, 5, 10, 10, 6, 16, 16 और 7, 23, 23/5। या फिर इसको हम डेसिमल में अगर नंबर आंसर लेकर आए तो कितना हो जाएगा, 5, 5 4 जा 20, पॉइंट लगाए 0, 5 6 30, 4.6। मतलब ये समांतर माध्य होगा। इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग आज तक पढ़ा होगा, 9th वगैरह में, 8th वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन पढ़े होंगे। लेकिन तुमको हाई स्कूल लेवल में पढ़ना है तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, इस टाइप से पूछेगा। अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, समांतर माध्य। अब समांतर माध्य तो हमने बता दिया, मेन फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, तो लेकिन अब तुमको पढ़ने कौन से क्वेश्चन है, तालिका वाले, अंक तालिका। इस टाइप से तालिका दी होगी, ये तुम्हारे वर्ग अंतराल दिए होंगे, उसके बाद बारंबारता दी होगी, उसके बाद कहेगा कि 3 टाइप से हम समांतर माध्य निकालेंगे। देखो अभी हम बता रहे हैं तीनों टाइप कौन कौन से होंगे तुम्हारे। सबसे पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। बेसिक क्लियर करने से पहले सबसे पहले समझ लो, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन समांतर माध्य में पूछे जाएंगे, जिसमें तुम्हारा डाटा इस टाइप से दिया जाएगा। ठीक, कभी कभी तुमको बारंबारता दे दी जाएगी और x की वैल्यू दे दी जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर तुमको केवल f दिया हो और उसी के साथ सीधे वर्ग अंतराल या दैनिका इस टाइप से दिया हो, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, इस टाइप से तुम्हारे इंटरवल दिए हों कि 100 to 150, 150 से 200, मतलब इन्हीं को टाइम इंटरवल कहते हैं तुम्हारा। ठीक, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो पहली विधि जो है समांतर माध्य की, 3 विधियों द्वारा समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है।
समांतर माध्य जो है ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। पहला तुम्हारा क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि। पहली है तुम्हारी कौन सी, प्रत्यक्ष विधि, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। इसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड ऑफ मीन। सेकंड तुम्हारी जो होती है, सेकंड मेथड जो होता है तुम्हारा, वो होता है कल्पित माध्य। कल्पित माध्य, कल्पित माध्य विधि, या इसी को कह सकते हैं हम क्या, मीन डेविएशन मेथड। मीन डेविएशन मेथड। अब ये मत सोचो कि हम इसमें हिंदी में डिस्कस कर रहे हैं, सारी चीज़ें फॉर्मूले वगैरह मैथ में सारी चीज़ सेम ही रहती है, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में, क्योंकि हम यूपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक, तीसरा टाइप जो तुम्हारा बनेगा इसका क्वेश्चन का, वो बनेगा पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, या इसी को हम कहते हैं इंग्लिश में स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। मतलब समांतर माध्य जब भी हम फाइंड करेंगे उसकी मेनली 3 तुम्हारी क्या है, मेथड हैं। पहला प्रत्यक्ष विधि, जिसको डायरेक्ट मेथड कहेंगे, कल्पित माध्य विधि, मीन डेविएशन मेथड। थर्ड तुम्हारी होगी पग विचलन विधि या स्टेप डेविएशन मेथड। तो प्रत्यक्ष विधि सबसे इजीली तो यही होती है, और तीनों एक दूसरे से कनेक्ट है। प्रत्यक्ष विधि इसमें कनेक्ट होता है ये कल्पित माध्य से कनेक्ट होता है पग विचलन। तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है तुम्हारी, जो भी तुम्हारी विधियां हैं समांतर माध्य निकालने की। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि के बारे में समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, तुम्हारी बारंबारता दी होगी और x दी होगी, और तो f और x का सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, अपॉन n। तो मतलब मेन तुम्हारा जो फॉर्मूला इसमें बनेगा प्रत्यक्ष विधि में समांतर माध्य का, वो बनेगा सिग्मा fx, ठीक है, f इंटू एक्स अपॉन n, जहां पे f बारंबारता है, बारंबारताओं का योग, ठीक है, x क्या है तुम्हारा मध्यमान या पदों की संख्या, अपॉन ये n तुम्हारा क्या है, टोटल बारंबारताओं का योग। ठीक, ये f बारंबारता है, n बारंबारताओं का योग है, x क्या है पदों की संख्या। ठीक, तो यहाँ पे कल्पित माध्य में क्या आएगा, कल्पित माध्य में केवल क्या होता है, x बार इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है सिग्मा f d अपॉन n। बस यहाँ पे d चेंज हो जाता है, x की जगह d, क्योंकि d जो होता है उसकी वैल्यू होती है x माइनस ए। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सारी चीज क्लियर हो जाएंगी d कहाँ से आता है। तो d जो होता है वो तुम्हारे पदों की संख्या से, a जो होता है तुम्हारा एक मध्य का पद ले लिया जाता है, उसी को घटा के तुम्हारा, उसी को हम d कह देते हैं। ठीक है, इसी को हम डेविएशन कह देते हैं। डेविएशन इक्वल टू x माइनस एक फॉर्मूला होता है तुम्हारा। ठीक, उसके बाद थर्ड फॉर्मूला जो तुम्हारा होगा वो पग विचलन का, मतलब स्टेप डेविएशन मेथड का, वो होता है x, यहाँ पे a प्लस b होता है, ध्यान रखना। ठीक है, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन n, ये मेन फॉर्मूला ये होता है, ध्यान रखना। और फिर उसके बाद x बार जो होगा a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन n इंटू h। अब यहाँ पे सोचोगे u क्या है, u देखो u तुम्हारा जो होता है u इक्वल टू होता है d अपॉन h, और d तो तुमने पढ़ा ही है x माइनस ए, और यहाँ पे h क्या होता है, h होता है डिफरेंस ऑफ इंटरवल। जो भी मतलब ये इंटरवल दिए होंगे, जैसे 250 से 300, 300 से 350, इनके बीच का अंतर मतलब डिफरेंस। तो 250 और 300 के बीच कितना अंतर है, 50, तो मतलब ये h लिया जाएगा। अभी हम क्वेश्चन जब बताएंगे सारी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी। तो ये h जो तुम्हारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, h हो जाएगा L2 माइनस L1, L2 माइनस L1। मान ली एक L1 है, ये L2 है, तो L2 माइनस L1, ये तुम्हारा क्या होता है h। तो 3 फॉर्मूले तुमको बस ध्यान रखने हैं समांतर माध्य में। अगर ये 3 फॉर्मूले ध्यान रख लिए तो एक क्वेश्चन हम बताएंगे, और उसके बाद डाटा चाहे जिस टाइप का तुम्हारा क्वेश्चन दिया हो, सारे क्वेश्चन तुम्हारे समांतर माध्य से रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम समांतर माध्य को लेकर चलेंगे, उसके बाद जस्ट मोड पे आएंगे, मीडियन पे आएंगे फिर। ठीक है, पहले मीडियन फिर मोड। ठीक, तीनों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो जो चीज़ हम क्लियर कर रहे हैं, मीन हम अगर पढ़ा रहे हैं तो मीन पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुम्हारा डाउट हो जाए। ठीक है, बस तुमको ध्यान क्या रखना है, जो हमने बेसिक अभी बताया, क्योंकि हम क्वेश्चन बताने से पहले मेन क्या है तुम्हारा बेसिक चीज़ें। तो बेसिक चीज़ों में हमने बताया क्या, देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। समांतर माध्य होता क्या है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, मतलब सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर, या फिर इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, या सिग्मा एक्स अपॉन एन। ये कब फॉर्मूला यूज करते हैं, जब केवल नंबर दी हो, बारंबारता ना दी हो, तब सिग्मा एक्स अपॉन एन फॉर्मूला यूज करेंगे। अब बारंबारता दी होती है तब 3 विधियां होती हैं समांतर माध्य निकालने की। जब भी बारंबारता दी होगी तो 3 विधि होंगी निकालने की। पहली विधि होगी प्रत्यक्ष विधि, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड।
एक्स बार इक्वल टू फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, जहाँ पे एफ बारंबारता है और एक्स क्या है, पदों की संख्या है, एन बारंबारताओं का योग है। कल्पित माध्य विधि या मीन डेविएशन मेथड जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमेशा इसमें एक मध्य का पद ले लिया जाता है। मतलब पहले तो f होगा, x होगा और फिर x में से ही एक मध्य का पद ले लेंगे जिसको हम a कह देंगे, ठीक है, जिसको हम a कह देंगे और फिर a निकालने के बाद हमको मेन मकसद होता है d निकालना। d मतलब डेविएशन, और डेविएशन होता है x माइनस a। तो इस फॉर्मूला हो जाता है x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। उसके बाद पद विचलन विधि मतलब स्टेप डेविएशन मेथड में हम क्या करते हैं कि x बार इक्वल टू फॉर्मूला होता है, देखो क्या फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन एन इंटू एच, जहाँ पे u क्या होता है d अपॉन एच, ठीक। तो d हो गया x माइनस ए, h हो गया L2 माइनस L1, ठीक। तो ये तुम्हारे मेन तुम्हारे 3 मेथड हैं, ठीक है, समांतर माध्य ज्ञात करने के। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पहला मेथड जो प्रत्यक्ष विधि पे बेस है। तो सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि पे बेस वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें हमेशा क्या करना, कभी कभी तो केवल f दे देगा, तुम्हारा बारंबारता दे देगा और तुमको क्या दे देगा, पदों की संख्या दे देगा। तब हम f इंटू एक्स डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके एफ एक्स और सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन निकाल लेंगे, सीधे लग जाएगा। लेकिन वो वाला क्वेश्चन बहुत ही रेयर केस में देगा, सबसे इजी क्वेश्चन वही होता है। तो हमेशा तुमको जब भी क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें हमेशा तुमको वर्ग अंतराल मतलब इंटरवल जरूर दिया होगा, जैसे 100 to 150 इस टाइप से ही तुमको अरेंज चाहिए होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो हमेशा देखो सबसे पहले ये दिया है तुम्हारा वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल से सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या, सबसे पहला काम तुम्हारा है मध्यमान निकाल लिया। सबसे पहले हमने निकाल लिया क्या, मध्यमान। हमें फॉर्मूले रब किए दे रहे हैं, ठीक है, और एक एक करके सारे डिस्कस करेंगे। पहले प्रत्यक्ष विधि से हम समांतर माध्य निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कौन सा, प्रत्यक्ष विधि द्वारा समांतर माध्य निकालना सीख रहे हैं। तो ये तुम्हारा जो है इस टाइप का डाटा दिया होगा, एक दिया होगा वर्ग अंतराल, एक दिया होगा बारंबारता, ठीक है। तो कहेगा प्रत्यक्ष विधि से क्वेश्चन ऐसे दिया होगा, पहले टाइप का क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टाइप का तुम्हारा ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि तुम्हारा क्या है, अगर वर्ग अंतराल दिया जाएगा, बारंबारता दी जाएगी, फिर कहेगा प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य सॉल्व करो, या डायरेक्ट मेथड से क्या कर रहा हूँ, मीन निकालो डायरेक्ट मेथड से। तो चलो डायरेक्ट मेथड से निकाल के सीखते हैं। सबसे पहले जब भी तुम्हारा वो दिया हो वर्ग अंतराल, तो उसी से हम मध्यमान निकाल लेते हैं। मध्यमान कैसे निकाला जाता है, दोनों वर्ग अंतरालों का योग बटे 2। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ें, ठीक है, 100 और 150, 100 और 150 हो गया 250, और 250 का आधा जब हम करेंगे तो आएगा 125, ठीक। उसके बाद इसमें भी इसी टाइप से इन दोनों का जो भी तुम्हारी वर्ग अंतराल है उनका योग बटे 2। मध्यमान हमेशा कैसे निकालते हैं, या फिर मध्यमान का फॉर्मूला नोट कर लो। मध्यमान निकालने के लिए सबसे मेन फॉर्मूला होता है क्या, समांतर माध्य में ही मध्यमान निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन 2, ये होता है मध्यमान का फॉर्मूला। जैसे मान लो हमको इसका मध्यमान निकालना है, हमको बारंबारता तो दी है लेकिन पदों की संख्या नहीं दी है, मध्यमान को ही हम x कहते हैं, ध्यान रखना ये। तो दोनों बारंबारताओं का योग कर लिया अपॉन 2, मतलब हो गया 250, ठीक है, बटे 2 मतलब 125 हो गया। अब ये ऐड करेंगे 350 होगा, और 350 बटे 2 कितना हो जाएगा। अब देखो 100, देखो सब में 50 का अंतर है, 100 150, 150 से 200, 200 से 250, तो हम इसमें भी 50 के अंतर में ही लिख देंगे, क्योंकि हमको पता है 175 जो होगा वही 350 का आधा होगा। अब हम इसमें ही 50 ऐड करते जाएंगे। इसमें अगर हम क्या करें 50 जोड़ दें तो हो जाएगा 225, और 225 में फिर 50 जोड़ दें 275, 275 में फिर 50 जोड़ दें तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 325। चाहो तो चेक कर लो 325, चाहो तो चेक कर लो 300, 350, 650, 650 का आधा 325, ठीक है। मध्यमान निकल गया। उसके बाद तुम्हारा काम क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि में फॉर्मूला क्या होता है, x बार का सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, मतलब सिग्मा एफ एक्स इंटू एन, ये होता है तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला कब होता है, ये प्रत्यक्ष विधि में या डायरेक्ट मेथड में ये फॉर्मूला होता है। तो f हो गया, x हो गया, अब f इंटू एक्स निकालो पहले। f इंटू एक्स मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 4 से 125 को गुणा करो तो हो जाएगा 4 पंचे f गुणे x निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, तो 10, 1 हासिल, 4 एकम 4, 1 5, तो हो जाएगा तुम्हारा कितना 500। अब 5 से 175 को करना है, 5 25, 5 से 35, 35, 36, 37,
3, 5 एकम 5 3 8। अब 12 से करना है, 12 से करना है इंटू 12 5 जा 60, ठीक। 6 कैरी 12 2 जा 24, 24 और 6 30, 3 कैरी 12 2 जा 24 23, ठीक है। उसके बाद देखो इसकी कर लो, 2 से करनी है 275, 2 2 400, 400 और हो जाएगा तुम्हारे कितने 550, चाहे करके देख लो। 2 पंचे 10, 2 3 14 1 15, 2 2 4 1 5, ठीक। 2 375, ये कितना हो जाएगा 700, 650 हो जाएगा। इंटू करके देख लो, 2 पंचे 10, 2 2 4 1 5, 2 3 6। अब क्या करेंगे, इन सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे। सिग्मा एफ एक्स टोटल, सिग्मा का मतलब जोड़ सबका, ठीक। तो जोड़ लो, 5 5 हो गया, 7 और 10 17, 1 8 5 13, 13 7 20, ठीक। 20 5 25, 25 6 31 1 32, 3 हासिल, 3 और 2 5, 3 और 2 5, इतना आया 52 75। तो मतलब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा एफ एक्स की कितनी है, ये 52 75। एन की वैल्यू क्या होती है, जो बारंबारताओं का योग होता है इन्हीं को एन कहते हैं। तो 5 4 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 10 25, मतलब एन बराबर हो गया 25। 25 25 से काट दो, 25 से कम 25, 25 दूना 50, बचे 2 हासिल, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 से कट कर रहे हैं ना, तो आ जाएगा तुम्हारा x बार इक्वल टू आ जाएगा 211। तो समांतर माध्य तुम्हारा किससे, प्रत्यक्ष विधि से जो तुम्हारा निकला है वो आएगा 211। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, दूसरा टाइप क्वेश्चन बनाते हैं। अब इसी में समांतर माध्य पूछ रहे तुमसे, किससे, कल्पित माध्य से या मीन डेविएशन मेथड। अब ये दूसरा टाइप इसी क्वेश्चन में बना रहे हैं। सेकंड टाइप क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन से सारे टाइप के क्वेश्चन सीख जाओगे बस। सेकंड टाइप क्वेश्चन तुम्हारा जो बनेगा वो आएगा कल्पित माध्य विधि द्वारा। कल्पित माध्य से समांतर माध्य फाइंड करना है। अब इस टाइप का क्वेश्चन, ये सेकंड टाइप का है, टाइप टू, ठीक। मीन डेविएशन मेथड। अब इस मेथड पे देख लो, दूसरे टाइप के मेथड में। तो सबसे पहले बस इसमें स्टेप थोड़ा ही बढ़ जाता है। बस देखो यहाँ पे जानते हो क्या, सबसे पहले मीन डेविएशन जब होगा तो इतना ही क्वेश्चन दिया होगा मीन डेविएशन के लिए, हमको मध्यमान तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। बस ये वाला स्टेप हमको हटा देना पड़ेगा, ठीक। क्योंकि हमको इसमें फॉर्मूला क्या पता है सेकंड टाइप के क्वेश्चन में, कि x बार इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, ये फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। तो यहाँ तक x तो तुम्हारा यही रहेगा, x तो सेम निकालेंगे। जैसे मान लो दूसरे टाइप से क्वेश्चन जब लगाएंगे कल्पित माध्य से, तो मध्यमान तो वैसे भी निकाल लेंगे, वो तो निकला रखा ही है। उसके बाद एक स्टेप यहाँ पे बढ़ जाता है, a निकालना पड़ जाता है। तो हमने मान लिया a तुम्हारा यहाँ पे क्या है, हमने मान लिया ये a है तुम्हारा, बीच वाला टर्म मान लिया a है, ये बीच वाला टर्म मान लिया हमने a है। a मतलब मध्य पद, मतलब मध्यमान का मध्य का पद को हम a कहेंगे। अब यहाँ से हम d निकाल लेंगे, d इक्वल टू x माइनस a फॉर्मूला होता है। तो x तो तुम्हारा यही हो गया, तो 125। अब हमको पता है 250, जो हमने 225 लिया है, 225 के ऊपर वाली वैल्यू देखो उससे छोटी है, नीचे वाली उससे बड़ी है। तो इससे ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव मिलेंगी, लेकिन नीचे वाली नेगेटिव मिलेंगी, क्योंकि उससे ग्रेटर नंबर है, ठीक। तो 225 और 125 जब हटाएंगे हम, क्योंकि x है 125, इसका मतलब क्या है, x 125 माइनस 225, ये हो जाएगा माइनस का 100, ठीक। x तुम्हारा यही है, a केवल ये है तुम्हारा, ठीक। और यहाँ पे 175 माइनस 225, ये हो जाएगा माइनस का 50। अब 225 माइनस 225, ये हो जाएगा 0। अब 225 275, ये प्लस का 50, और ये 225 और ये 325, ये हो जाएगा प्लस का 100। बताओ यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। बस केवल मध्यमान के बाद हमको d निकालना होता है, जिसमें a तो तुम्हारा मध्य का पद होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, f इंटू डी। जैसे ही d निकला है उसके तुरंत बाद f इंटू डी, मतलब बारंबारता इंटू डेविएशन। तो f तो तुम्हारा ये हो गया, d ये हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो 100 और माइनस 400 हो गया ये, ठीक। और ये 5 और गुणे माइनस 50, तो माइनस का हो जाएगा 55 25 250,
ये 12 का 0 से गुणा 0, 2 का 50 से गुणा 100, और फिर ये 2 का 100 से गुणा 200। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम सिग्मा एफ डी निकाल लेंगे, सबका सम निकालेंगे। तो सबसे पहले देख लो माइनस वाले कितने बनेंगे, माइनस वाले बन जाएंगे 400 माइनस 250, 650 बन जाएंगे। ये तुम्हारे 300 बन जाएंगे प्लस के, तो जब घटाएंगे तो माइनस में ही आएगा, माइनस 650 प्लस 300, तो माइनस का 350। ठीक, बताओ यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, एक बार चेक कर लो। मतलब सिग्मा एफ डी आ गया माइनस का 350। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, मेन फॉर्मूला लगा देना है कल्पित माध्य से मीन डेविएशन। तो मेन फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। ए तो तुम्हारा हो जाएगा 225 ही, प्लस सिग्मा एफ डी मतलब माइनस 350 बटे एन की वैल्यू अभी हमने निकाली, बारंबारताओं का योग 25, तो हो जाएगा 225। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस। ठीक, तो अब 25 से काट दो, 25 से कम 25, या फिर 5 से पहले काट दो, 5 25, 5 7 35 0, 5 से काट दिया 5 25, 5 7 35 0, फिर 5 से काट दो, 5 से कम 5, 2 बचा, 5 चक्कू 20, तो मतलब 14 आया, माइनस का 14। अब 225 माइनस 14 करेंगे हम तो बच जाएगा तुम्हारा 211, 5 में 4 गया 1, 22 में से 1 गया 21। ठीक, तो तुम्हारा x बार कितना आ गया, कल्पित माध्य से भी तुम्हारा वही आंसर आएगा जो तुम्हारा प्रत्यक्ष विधि से आया था। हमने देखा उससे भी, मतलब तीनों ही फॉर्मूलों से, चाहे तुम्हारा हो प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड हो, चाहे तुम्हारा कल्पित माध्य मीन डेविएशन मेथड हो, और चाहे अभी हम एक और बताने वाले हैं पग विचलन विधि स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों से ही समांतर माध्य की वैल्यू सेम आएगी। ऐसा नहीं है कि तीनों फॉर्मूले से अलग अलग समांतर माध्य की वैल्यू निकलेंगी, तीनों लेंगी। तो एक्स बार इक्वल टू 211, यही आंसर है तुम्हारा। आई होप तुम लोगों को दूसरा मेथड भी समझ में आ गया होगा, जो तुम्हारा क्या है, वर्ग अंतराल दिया हो, बारंबारता दिया हो, तो इस मेथड के थ्रू हम मीन डेविएशन मेथड फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम थर्ड मेथड पे आते हैं। अब हम आते हैं थर्ड मेथड पे, कल्पित माध्य के बाद पग विचलन विधि। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पे, थर्ड विधि टाइप 3, यही समांतर माध्य का टाइप 3 क्वेश्चन। हमने क्या बताया, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। अब इस मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब पग विचलन विधि, हिंदी में कहते हैं इसको पग विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात करने की विधि है ये, या फिर स्टेप डेविएशन मेथड है तुम्हारा। अब हम बताने जा रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड। देखो उसमें तुम्हारा यहाँ तक तो कॉमन रहेगा, अब उसमें वहाँ तक कॉमन रहा था मध्यमान तक। ठीक है, अब इसमें डी तक तो हमको निकालना ही पड़ेगा पग विचलन जब भी करेंगे, क्योंकि हमको पता है तीनों क्वेश्चन सिक्वेंसली एक दूसरे से कोरिलेट है। हमने स्टार्टिंग में बता दिया था कि तीनों मेथड एक दूसरे से कोरिलेट होके बनाए गए हैं। ठीक, तो हमने देखा दैनिक इस टाइप के दो ही तुम्हारे कॉलम दिए जाएंगे, एक ये दिया जाएगा और एक ये दिया जाएगा। मध्यमान निकालेंगे पहले, ठीक है, उसके बाद जिसको x कहते हैं हम, उसके बाद d निकालेंगे, और d निकालने के बाद डेविएशन निकालने के बाद हमको पग विचलन निकालना है। पग विचलन मतलब यहाँ पे हमको एक u निकालना पड़ेगा, और u निकालने के लिए हमको फॉर्मूला पता है, u इक्वल टू क्या होता है, d अपॉन h। u का फॉर्मूला होता है u इक्वल टू d अपॉन h, और h होता क्या है, h जो होता है, देखो h क्या होता है, इन दोनों बारंबारताओं का अंतर। हमने बताया स्टार्टिंग में L2 माइनस L1 होता है, तो अगर 150 माइनस 100 मतलब तुम्हारा क्या हुआ 50, मतलब h का मान कितना है, h का मान 50 आया। कैसे निकाला हमने, हमको पता है वर्ग अंतराल के बीच का अंतर होता है, जो भी वर्ग अंतराल के बीच का अंतर होगा उसी को हम h कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा सब में 50 ही का चल रहा है अंतर, डिफरेंस, तो h होता है 50, तो d तो तुम्हारा ये है ही है, तो मतलब d बटे 50 भी इसको कह सकते हैं। मतलब सारी संख्या को जितनी भी d तुम्हारी गिवन है, जो भी तुम्हारी d गिवन है, इन सबको हम 50 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि h कितना निकला है, h निकला है 50, अंतर इन सबका, सब में 50 का अंतर है, इसी को h कहेंगे। अब जो तुम्हारा d u निकालेंगे जब, तो d वाले टर्म को h से डिवाइड कर देंगे, मतलब 50 से डिवाइड कर देंगे, 50 का अंतर है, तो 50 से डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा, 50 दूना 100, 50 एकम 50, 50 बन जाए 50। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। अब ये करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। अब उसके बाद तुम्हारा प्रोसेस क्या है, f इंटू यू। हमेशा बारंबारता को जरूर डिवाइड इंटू ही करेंगे, जो भी तुम्हारा d होता है तो f इंटू डी निकालते थे,
ठीक है। अब u निकाला, पग विचलन में u आया तो u वाले टर्म को ही f से करेंगे, बारंबारता का इंटू लास्ट में करते ही। यहाँ तक कर रहे थे तो f इंटू एक्स कर रहे थे, यहाँ तक किया, दूसरा मेथड f इंटू डी किया, थर्ड मेथड f इंटू यू करेंगे। ठीक, तो f इंटू यू का मतलब 4 की -2 से इंटू 4 दूनी 8, 5 की -1 से इंटू माइनस का 5, 12 की 0 से इंटू 12 0 हो जाएगी। ठीक है, 2 की 1 से इंटू 2। अब ये वाला 2 तुम्हारा 2 2 जा 4। ठीक, अब देखो इसमें भी सिग्मा एफ यू निकाल लो, सिग्मा एफ यू इनका सम तुमको पता है, ये तो 13 देगा माइनस का, ये देगा क्या 4 to 6 दे देगा, प्लस का 6 है माइनस का, प्लस का 6 है माइनस का 13, मतलब बचा माइनस का 7। अब फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला होता क्या है देखो, पग विचलन विधि मतलब मीन डेविएशन मेथड से जो फॉर्मूला होता है, मीन डेविएशन मेथड, फॉर्मूला ऑफ मीन डेविएशन, स्टेप मीन डेविएशन। ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप बता रहे हैं ना, हाँ स्टेप डेविएशन मेथड का देखो फॉर्मूला हमने बताया था स्टार्टिंग में। अब वही फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स बार इक्वल टू होता है फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन एन इंटू एच, सिग्मा एफ यू अपॉन एन इंटू एच। तो सबसे पहले देखो पग विचलन वाला जो फॉर्मूला हमने बताया था स्टेप डेविएशन मेथड से, जो एक्स बार आता है उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन एन इंटू एच, ये एफ यू है। ठीक है, एक्स बार इक्वल टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन एन इंटू एच। तो ए देखो कितना है तुम्हारा, ए था तुम्हारा 225 प्लस सिग्मा एफ यू हमने निकाला माइनस का 7 अपॉन एन मतलब 25 इंटू एच जो हमने भी निकाला 50, जो तुम्हारा वर्गांतराल के बीच का, इंटरवल के बीच का डिफरेंस था 50। ठीक, तो आ गया 225 प्लस माइनस 25 2 जा 50, तो हो गया माइनस का 14। अब 225 से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 211, तो एक्स बार इक्वल टू क्या आ गया 2211, मतलब समांतर माध्य आ गया 211। यही तुम्हारा क्या है, पग विचलन विधि से समांतर माध्य की विधि है तुम्हारी। इसी टाइप से हम फाइंड करेंगे सीक्वेंसली। ठीक है, आई होप तुम लोगों को समांतर माध्य के तीनों ही मेथड बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो देख लो, सबसे पहले हम रिवाइज करा देते हैं तीनों मेथड एक दूसरे से मिक्स कैसे हुए। पहला हमने बताया डायरेक्ट मेथड मतलब प्रत्यक्ष विधि, तो उसमें हमने ये दोनों तो दिए थे, हमने केवल मध्यमान निकाला, इन दोनों का इंटू कर दिया था, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन लगा दिया था, बस आ गया था। प्रत्यक्ष विधि तो सबसे ईजी है। सेकंड हमने बताया था क्या, सेकंड बताया था हमने डेविएशन मेथड, मीन डेविएशन मेथड या फिर कल्पित माध्य। उसके बाद हमने एक स्टेप बढ़े, केवल डी पे आए। डी के लिए हमको ए की जरूरत पड़ी, ए होता है मिडल टर्म ऑफ द एक्स का मिडल टर्म, उससे हमने डी निकाल लिया, और डी निकालने के बाद सिग्मा एफ डी अपॉन एन, ठीक है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन फॉर्मूला लगा दिया, सीधे सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया। थर्ड टाइप का क्वेश्चन होता है स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम क्या करेंगे, यू निकाल लेंगे एक एक्स्ट्रा टर्म। यू निकालेंगे कैसे, डी तक तो सेम रहेगा, वही तक निकालेंगे जैसे निकालते आ रहे थे सेकंड टर्म में। यू निकालने के लिए डी अपॉन एच कर देते हैं हमेशा, मतलब जो तुम्हारा एच होता है, एच यहाँ से निकलता है, इनके बीच का डिफरेंस, तो यू इक्वल टू डी अपॉन एच। ठीक है, जो डी था उसको हमने एच से डिवाइड कर दिया, जो एच हमने निकाला इन दोनों के बीच का डिफरेंस 50 से डी वाले टर्म को इंटू कर दिया, 50 100/50 -2 -50/50 -1, ये आ गया। फिर एफ यू निकाल लिया, सिग्मा एफ यू निकाल लिया, फिर फॉर्मूला लगा दिया ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन एन इंटू एच, तो तुम्हारा हो गया पग विचलन विधि से समांतर माध्य। ठीक है, आई होप बहुत ही आसानी से तुम लोगों को ये तीनों मेथड समांतर माध्य के समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, माध्यिका के एक क्वेश्चन को लेके, जैसे हमने इसमें क्या किया, एक क्वेश्चन से तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिए हैं, उसी टाइप से हम क्या करेंगे, माध्यिका का भी एक क्वेश्चन इस टाइप से ही लेके आएंगे, उसको भी हम ब्रीफली आपको डिस्कस कर देंगे। उसके बाद मोड का क्वेश्चन होगा, फिर तुम्हारा स्टैटिक्स पूरी कंप्लीट। स्टैटिक्स में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना लगे, क्योंकि बस होता क्या है, बस थोड़े डिजिट वगैरह चेंज कर सकते हैं और कुछ नहीं है, मेथड यही रहेगा, बस मेथड सीखने की कोशिश करो। अगर मेथड समझ में आ गया तो क्वेश्चन में डिजिट जो भी हो तुम सॉल्व करके आंसर ले आओगे। अब क्वेश्चन को जरूर थोड़ा नहीं यही क्वेश्चन आ जाए, अब यहाँ पे कुछ नहीं, नंबर चेंज कर सकते हैं, बस क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेथड हमेशा वही रहता है। ठीक, तो आज हम इतना ही रखते हैं। समांतर माध्य आपको आई होप तुम लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है,
तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोग कुछ सीखने को मिला हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ठीक है। अब से तुम्हारी हाई स्कूल की मैथ की भी क्लासेस इस पर रेगुलरली प्रोवाइड कर दी जाएंगी टाइम टू टाइम, ठीक है। और ये तुम्हारी मैथ का सबसे लास्ट का चैप्टर हमने डिस्कस किया है, क्योंकि स्टैटिक्स लोगों को देखकर बहुत टफ लगता होगा, लेकिन हमने क्या बनाया, इसको बिल्कुल ईजिली ऐसा बना दिया है कि आप स्टैटिक्स के साथ प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं। इस टाइप से देखो कितना ईजिली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मीडियन के बारे में बताएंगे, माध्यिका के बारे में, और माध्यिका का एक क्वेश्चन इस टाइप से लेके आएंगे, और ये चैप्टर पूरा डिस्कस हो जाएगा आपका। क्योंकि सेकंड वीडियो, 2 ही वीडियो इससे रिलेटेड हो सकती है, बस एक वीडियो तुम्हारी हो गई है, सेकंड वीडियो में माध्यिका और तुम्हारा बहुलक दोनों ही कॉम्बिनेशन के साथ ख़त्म करा देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।